कराची सिंध हाई कोर्ट दीमा 27वीं आईनी तरमीम खिलाफ जारशानी कन्वेंशन हंगामा रय बदल बुतक वकला कन्वेंशन बाकायदा इजाजत देग न बुतक चरिशी सबबा पुलिस वकलानी न्यामा कशो चिलो जंगो चूब बुतक चमदस्ती शाहिदानी रिदा वकला जोर सिंध हाई कोर्ट पुतिरतगा वादे के पुलिस मजनी कच्ची हाई कोर्ट माड़िए तहा और डन्ना तैनात कनक बुतक कराची सिंध हाई कोर्ट दीमा 27वीं आईनी तरमीम खिलाफ जारशानी कन्वेंशन हंगामा रय बदल बुतक वकला कन्वेंशन बाकायदा इजाजत देग न बुतक चरिशी सबबा पुलिस वकलानी न्यामा कशो चिलो जंगो चूब बुतक चमदस्ती शाहिदानी रिदा वकला जोर सिंध हाई कोर्ट पुतिरतगा वादे के पुलिस मजनी कच्ची हाई कोर्ट माड़िए तहा और डन्ना तैनात कनक बुतक। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जवाद अली से। जी जवाद, बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज के दौरान जो तसादुम हुआ है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये आज सब जो है ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर वकला की जानिब से 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा था। कन्वेंशन रखा गया था सिंध हाई कोर्ट के बाहर, तो उस पर जब जिस तरह रैली निकाली गई है वकला की जानिब से सिटी कोर्ट से, वो जो रैली है वो आनी थी यहाँ सिंध हाई कोर्ट की तरफ, वहाँ पर इख्तिताम होनी थी और वहाँ पर कन्वेंशन होना था। इसी दौरान जो है पुलिस ने वकला को जो है रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो है ये तसादम शुरू हुआ है जिसमें दोनों जानिब जो है जख्मी हुए हैं। और अब तक की जो इतलात हैं कि अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह जो है अमल में नहीं लाई गई। पुलिस का कहना है कि वो इसलिए रोक रहे थे क्योंकि दफ़ा 144 जो है लागू हो चुका है, जिसकी वजह से जो है उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रात भी जो इनके वकला रहनुमा हैं आमिर वड़ाइच, उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया पर ये बात रखी गई कि उन्हें जो है कोर्ट के अंदर और दीगर मकामात पर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन वो हर सूरत जो है सिंध हाई कोर्ट के बाहर जो है कन्वेंशन जो है करेंगे। आप जो इतलात हैं कि पुलिस को जो है निकाला गया है सिंध हाई कोर्ट के बाहर। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया जवाद अली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडवोकेट ज़ैनब बलोच से। जी ज़ैनब बलोच, वक्त देने के लिए शुक्रिया। आज जो हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जो कन्वेंशन हो रही है वो किस हवाले से हो रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये असल में पहले जब 27वीं अमेंडमेंट की मंजूरी के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उससे पहले भी वकला की तरफ से तमाम की तरफ से एहतजाज किया गया था कि इसको हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। इस पहले 26वीं अमेंडमेंट की गई, फिर फौरी बाद 27वीं अमेंडमेंट की गई। तो उसके हवाले से इन्होंने सबसे पहले जो वकला ऑल सिंध लॉयर कन्वेंशन हुई थी हैदराबाद में, उसके बाद कराची बार एसोसिएशन में, फिर लास्ट वीक हमने देखा कि सखर में हुई थी। सखर कन्वेंशन में ये तय पाया था कि 22 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है वो कन्वेंशन रखी जाएगी वकला के हवाले से इस 27वीं अमेंडमेंट के अगेंस्ट। अब यहाँ पे जब ये हो रही थी तो जनरल सेक्रेटरी ऑनरेरी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने लेटर भी जारी किया था, लेकिन क्योंकि वजह ये हो गई थी कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी पूरी तरह से नहीं दी थी, तो उनकी तरफ से एक प्रॉपर तरीके से लेटर रेजोल्यूशन पास की गई थी कि हमें अभी ना हमें बताया गया, ना हमने इसको इंडोर्स किया है, तो इस वजह से हम अभी नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके बारे में बताएंगे। अब ये हुआ कि दोबारा से वकला की तरफ से ये बात थी कि हम ठीक है, हमें बार एसोसिएशन में परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि और सिंध से सारे वकील आए हुए हैं, सारे सिंध के वकील सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मौजूद है। तो जब सारे वकील आ गए वहां पे मौजूद है, तो फिर इन्होंने ये फैसला किया, तय पाया कन्वेंशन का कि हम बार रूम के अंदर नहीं करेंगे बल्कि बार रूम के बाहर के जो स्पेस है वहां पे हम ये कन्वेंशन अपनी जारी रखेंगे। उस पर सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक जो है सिक्योरिटी लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सिक्योरिटी के पर्पस हाई कोर्ट में किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट, क्योंकि अदालत की ये तौहीन है कि किसी तरह का प्रोटेस्ट, नारेबाजी, इन तमाम चीजों से गुरेज किया जाए, तो इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि हाई कोर्ट के मातहत किसी भी जगह पे आप किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट, कोई नारेबाजी नहीं कर सकते। अब इसके बाद वकला की तरफ से कल ये तय पाया था कि कन्वेंशन जो है वो हाई कोर्ट के बाहर बिल्कुल गेट के बाहर की तरफ, जहाँ पे वो तराजू लगा हुआ है, जो मेन गेट है, वहां पे हम अपनी कन्वेंशन को जारी रखेंगे। तो अब जो है वो कन्वेंशन तकरीबन
पूरी तरह से जारी थी। तमाम सिंध के वकील जो है उसमें शामिल थे और इस कन्वेंशन का मेन मसला है जो 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट आइन में की गई है उसको किसी सूरत हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जुडिशरी को कमजोर करने के लिए, अदालतों को कमजोर करने के लिए और अदालतों की आजादी को छीनने के लिए है। तो इस पर्पज के हवाले से अभी तक कन्वेंशन जारी है। जी ज़ैनब, बताइएगा कि वकला और पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ है इसकी क्या वजूहत है? देखिए, वकला और पुलिस के दरमियान इसलिए तसादम हो जा रहा है, सिक्योरिटी पर्पज को बरकरार रखना था। अब ये हुआ कि जो रोड का एरिया है, क्योंकि हाईकोर्ट के बाहर का स्पेस हमने देखा है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वकीलों की जो तादाद जमा हुई तो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बुलाई गई और सिक्योरिटी ने हाथापाई शुरू कर दी रोकने के लिए वकला को। तो इस तरह से फिर इन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के गेट के अंदर जाएंगे, तो गेट जब नहीं खोला गया तो आपस में इनके बीच में तसादम शुरू हो गया था। अब ये कन्वेंशन जो है हाईकोर्ट बार के अंदर हो रही है और प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि उन्होंने बाहर का रुख खत्म किया। पुलिस के दरमियान और वकला के दरमियान झड़प हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी या कोई जो है कोई जख्मी नहीं हुआ है इसमें और ना ही किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अभी तक सामने आई है। लेकिन कन्वेंशन अभी तक जारी है और अब जो है वो गेट खोल के पूरी तरह से हाईकोर्ट का और बार रूम के अंदर जो न्यू बार रूम है उसके अंदर अभी कन्वेंशन पूरी तरह से हो रही है और ये भी वहाँ पे अभी बातचीत चल रही है कि मजीद आगे का लाएअमल इनका क्या होगा। जी तो ज़ैनब, एक आखिरी सवाल है कि कन्वेंशन का लाएअमल आखिर क्या होने जा रहा है? ये देखिए, कन्वेंशन का लाएअमल ये है कि पिछले जैसे कन्वेंशन का होने के बाद आखिर में रेजोल्यूशन पास होने के बाद लाएअमल तय होता है, तो अभी तक तो कन्वेंशन जारी है। अभी इसका लाएअमल लास्ट में बिल्कुल जब ये एंड हो जाएगा तब पता चलेगा कि रेजोल्यूशन के हवाले से कि अगला लाएअमल क्या होगा, कि अगला जो है उसके ऊपर किस चीज के ऊपर बातचीत की जाएगी। क्योंकि मेन पॉइंट तो ये कि सूरत 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट को नहीं माना जाएगा और आपको पता भी है कि अभी 29 नवंबर को जो है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मरला है कि वो भी चल रहा है और इस दौरान ये वकला तहरीक भी अभी चल रही है, अपनी उरूज पर है। तो अब हम भी खुद इस चीज को देख रहे हैं कि आगे चल के अगला लाएअमल क्या होगा वकीलों की तरफ से और ये क्या तय करेंगे, क्योंकि किसी सूरत 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट को मानने के इख्तियार में नहीं है। इससे आम आवाम को भी नुकसान है, जुडिशरी को भी नुकसान है, जो कि एक आजाद इदारा था उसको भी बाउंड किया जाए इस अमेंडमेंट के तहत। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया ज़ैनब बलोच।